हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर। तो आज हम लेकर आए हैं टॉप जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये क्लास पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? यानी जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, किस अधिनियम में ने भारत में द्वैध शासन यानी डायआर्की की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी 1919 में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी भारत में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BR अम्बेडकर। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है दोस्तों वो दी गई है अनुच्छेद 50 में। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, मालवीय विश्वविद्यालय यानी मालवीय विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो मालवीय विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया था मदन मोहन मालवीय ने। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, मदन मोहन मालवीय ने इसको स्थापित किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो है CaSO4 × ½ H2O। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, यानी CaSO4 × ½ H2O सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, DNA की दोहरी कुंडली संरचना की खोज किसने की थी? तो DNA की दोहरी कुंडली संरचना की खोज की थी वो की थी वाटसन एवं क्रिक ने। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। यानी कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा विटामिन डी। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, टेरेसा में किस देश की प्रधानमंत्री थी? यानी टेरेसा किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बी। थर्माइट क्रिया में कौन सा धातु प्रयोग होता है? यानी थर्माइट क्रिया जो है उसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जाता है? महाभियोग द्वारा कैसे हटाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के विशेष बहुमत से। यानी संसद में विशेष बहुमत से पारित करना होता है, उसी के बाद इस पर महाभियोग लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यानी रेड डाटा बुक जो है वो किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा जैव विविधता से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जैव विविधता से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की भूपर्पटी मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पृथ्वी के ऊपर ही जो परत है भूपर्पटी मुख्यतः किस चीज से बनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 होगा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? यानी जो 1857 की क्रांति उसका तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही जवाब होगा चर्बी वाले कारतूस। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस कारण था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुगौली संधि किनके बीच हुई थी? यानी सुगौली संधि किनके लोगों के बीच हुई थी? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों होगा अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? तो ये हो जाएगा गैनीमीड। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, गैनीमीड है।
क्वेश्चन नंबर 18 है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी नंद वंश जो है उसका अंतिम शासक कौन था। इसका सही होगा घनानंद। तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, घनानंद अंतिम शासक था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 होगा आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन आधार डीएनए से अलग होता है, यानी आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन आधार है जो डीएनए से अलग होता है। तो इसका सही जवाब होगा यूरासिल, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देने वाला मंत्री कौन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देने वाला मंत्री था वो कौन था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चाणक्य। चाणक्य थे वो मंत्री, यानी और चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 होगा सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी वस्तु नहीं पाई गई थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें कौन सी वस्तु नहीं पाई गई थी। तांबे की मूर्तियां, लोहे के औजार, मिट्टी की मोहरें और नालियों की योजना। तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा लोहे का औजार, यानी तब ये लोहे के औजार नहीं चलते थे, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है, यानी रिंग ऑफ फायर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है 1935 का भारत सरकार अधिनियम किस संविधान की नींव बना था। तो इसका सही जवाब होगा 1935 का जो अधिनियम था वो भारत के संविधान की नींव बना था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है। तो मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है। तो यूरिया का निर्माण हमारे यकृत द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 होगा वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सी गैस होती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में गैस जो है वो है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 26 है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक जो है उसने अपनाया था बौद्ध धर्म को, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। सबसे पुराना पर्वत जो है वो हो जाएगा अरावली, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, अरावली पर्वत भारत का सबसे पुराना पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 28 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा दोस्तों द्रविड़ शैली का प्रमुख मंदिर कौन सा है, यानी द्रविड़ शैली जो है उसका प्रमुख मंदिर जो है भारत में कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा बृहदेश्वर मंदिर, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, बृहदेश्वर मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली का प्रमुख मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था, यानी जो पंचवर्षीय योजना है उनका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी नदी बहती है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसमें कौन सी नदी बहती है। तो इसका सही जवाब होगा ओनिक्स नदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ओनिक्स नदी। क्वेश्चन नंबर 32 है किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने वाला अधिनियम कौन सा था। तो इसका सही जवाब भारत सरकार अधिनियम 1858, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा 1858 में। क्वेश्चन नंबर 33 है सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी हो, यानी सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी कितनी होगी। लगभग में हो जाएगी 15 करोड़ किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 34 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की हो जाएगी लीवर, यानी यकृत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा मत्स्य उत्पादन से, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 होगा किस तत्व की उपस्थिति से दूध का रंग सफेद होता है, यानी सफेद होता है दूध का रंग किसके कारण होता है। ये तो इसका सही जवाब होगा केसीन के कारण, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, केसीन के कारण ये सफेद रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है।
धन विधेयक जो है उसे केवल लोकसभा सदस्य ही पारित कर सकते हैं, यानी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? यानी सबसे तेज घूमने वाला अपनी धुरी पर ग्रह है बृहस्पति, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यानी पिट्स इंडिया जो एक्ट था वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1884 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी 1884 में। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दिवस होते हैं वो आप लोगों को याद रखने हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 होगा, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन कराता है, यानी करता है? तो इसका सही जवाब होगा उपसभा का पति, तो राज्यसभा सदस्य। तो इसका सही जवाब होगा राज्यसभा सदस्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो है रतौंधी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 होगा, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो सबसे लंबा अनुच्छेद भारतीय संविधान का है अनुच्छेद 356, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 356 सबसे लंबा अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 45, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी स्वीडन में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 46, किस धातु का प्रयोग दांत भरने के लिए होता है? यानी दांत को भरने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा पारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, पारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस संशोधन द्वारा हुआ? यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका प्रावधान किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का संविधान 73वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 48 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? यानी गांधी इरविन समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1931 में हुआ था ये, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1931 में। क्वेश्चन नंबर 49, मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? यानी मोनाल जो है किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड का है ये, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, उत्तराखंड का है। क्वेश्चन नंबर 50 होगा, पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसे हम सतह कहते हैं क्या कहलाता है? तो सबसे ऊपरी भाग जो पृथ्वी का है ये क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, इसको क्रस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये आ रहे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को क्लास पूरी करनी है। अगर ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।